सब फुद्दू लग रहे हैं मेरे को। गेम के पीछे ना गधे को बाप बोलने वाले लोग वहां पे अंदर हैं। जब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मेरे को इरिटेट कर रहा है। बाथरूम में गई, मेरी बाथरूम में जाके वहां पकड़ ली रजीब ने। वो रोया है कि मेरी इमेज अच्छी बन जाए, कि मैं मिस कर रहा हूँ मेरी अच्छी दोस्ती। घंटा नहीं है, जिस बंदे ने मुझे बाहर ही निकाल दिया वो मेरे लिए क्यों रोएगा भाई। पूरे आगे पीछे घूम रहा है, इतना मोटा बंदा है, और मैं गेम पे मोती चुनू मुंह खोल खोल के दिखा रही हूँ उसको मैं। और मैंने बोला भाई मैं अभी तेरे को शर्ट उतार के दिखा दूं क्या। जब आपके कपड़े लड़का खुद उतारने के लिए रेडी हो रहा है, उतावला हो रहा है मोती देखने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसे हुई, जैसे मतलब सलमान खान भी उस पर रिएक्ट करते थे, जैसे ये प्रतीक को लेकर हुआ या फिर जय को लेकर हुआ, या फिर आपकी अगर बात की जाए तो आपके भी ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े हुए, उस पर सलमान खान भी स्टैंड लेते थे। आपका क्या कहना है कि कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ है जिसमें बहुत ही ज्यादा अनफेयर है? मेरे साथ अनफेयर है। मैं सलमान भाई को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने एंट्री की थी, मैंने बोला था कि भाई मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, और मैं बनी। क्या हुआ कि ठीक है, हम पंजाबी होते हैं, हम रोते भी खुलेआम है, बोलते भी खुलेआम है। हम ना दिल में नहीं कोई बात रखते, हम दिल दिमाग मुंह जो भी आया बोल देते हैं। स्वभाव के खुले होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि पंजाबी कैसे होते हैं। तो मैं पंजाब से थी बेसिकली, तो इसीलिए मुझे इस शो में ऐसा था कि जो मुझे रूल पता था कि किसी को हम मार नहीं सकते, किसी को हम गाली नहीं दे सकते, और मतलब ऐसा पता था मुझे। तो जब मैं गई तो मुझे लड़ाई लड़ाई मेरी शमिता के साथ हुई, आंटी के साथ। तो मैंने उनको बोला कि ये वो है ना, ऐसा लड़ाई हुई ब्ला ब्ला। सो आगे से वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, और लड़ाई किसी और की थी, वो बीच में घुसी थी। घुसने के बाद क्या हुआ कि एक तो होता ना इंसान के, मैं आपको बोल रही हूँ और आप बिल्कुल शांत हो भी, मैं तो कुछ बोल नहीं रही, वो ऐसा रिएक्ट करती है। बट वो बहुत बोली, उनके पॉइंट नोट नहीं किए गए वीकेंड के बारे में, मेरे पॉइंट नोट किए गए। मैंने उसको बुड्ढी बोला बोला, मैंने उसको बदतमीज बोला। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बोलती हूँ, और वो लोग करते नहीं है एक्सेप्ट। सो क्या हुआ, वीकेंड के बारे में सिर्फ मेरे पॉइंट नोट करके बोला गया कि अफसाना तूने इनको ये बोला, तूने ये बोला। भाई ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और वो 3 वीक्स में इतना अच्छा चली समझने के बाद कि शायद हाँ नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगी शमिता शेट्टी आंटी जी से। सो उसके अलावा जब शमिता के लिए कोई आउट ऑफ बाहर से कोई सेलिब्रिटी आता था, जैसे देवलीना आई, देवलीना ने बोला कि शमिता, मैं एक ऑडियंस और एक ऑडियंस के व्यू से बोलना चाहती हूँ कि जैसे अफसाना ने आपको बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो समझाने के बाद उसने सॉरी भी बोला, क्या तुम आगे से चुप रही थी? तो बोली हाँ, मुझे बुड्ढी बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, तो मैं कैसे रहती। वैसे कहती है आप चुप रही, मुझे ये जवाब दो। तो बोली तुम होती कौन हो? डेविलिना को पड़ गई वो बोलने के लिए, मतलब उसको अकल तक नहीं है, इतनी उम्र उसकी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे उसको अकल और आएगी। तो क्या हुआ, हम सब ने उसको बोला कि चुप रहो चुप बोलो। बोली कि तुमने अफसाना को बोला था घटिया औरत। और बोली मैंने कब बोला, कैसे बोला, मैं तो बोला ही नहीं। मेरे पास अभी भी फ़ोन में वीडियो है, जो मुझे टैग बज रहे हैं। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो शमिता ने बोली, और उस अंदर शो के अंदर, और देवलीना उसके साथ बहस कर रही थी कि तूने बोली है, और वो कह रही थी कि नहीं मैंने बोली नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी होती है कि वो झूठी है। जब देवलीना आई थी कि उसके साथ उसने बहुत खूब बहस की, और उसके जाने के बाद भी उसको बदतमीज घटिया ये सब उसने बोला कि हाँ ऐसी है। ये वीडियो वो है जहाँ पे बोली थी और देवलीना ने बहस की थी उसके साथ। उन्होंने जो किया था आपके साथ, उन्होंने माफी भी मांगी है कि आपने उनका घटिया बोला। मैं अफसाना ने जो किया था आपके साथ, उन्होंने माफी भी मांगी है कि आपने उनका घटिया बोला। मैंने घटिया औरत नहीं बोला, वहां जाके देखिए, सॉरी आपको देखना पड़ेगा। आप अब क्या औरत हमारी कहाँ से आई है? ये हाँ। सो मैं जो कहती हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो कहती है ये मुकर जाती है। इसने बोला है, ये वीडियो प्रूफ आप जरूर दिखाना। सो रही बात अब की, तो मास्टरमाइंड सब फुद्दू लग रहे हैं मेरे को। गेम के पीछे ना
गधे को बाप बोलने वाले लोग वहाँ पे अंदर हैं। मैं उन लोगों में से नहीं थी। मेरी आप लाइव भी देखते होंगे, वैसे भी वीडियो क्लिप्स आते होंगे। मैंने किसी के प्रति कोई गेम, कोई चुगली, ये वो कभी नहीं की होगी तो नॉर्मल बात की होगी कि हाँ भाई, मैं तो यही पूछती कि मैं कहाँ तक जाऊँगी शो में, कहाँ तक जाऊँगी शो में। मुझे इंटरटेन करना था और खुश मजाज रहती थी, अपनी मौज में रहती थी, और जो ड्यूटी मेरी होती थी वो करती थी अच्छे दिल से। क्लीनिंग की ड्यूटी करती थी मैं। तो मैं हमेशा सोचती कि बिग बॉस के घर की ट्रॉफी अकेली जीतनी नहीं होता, उस घर को क्लीन रखना भी होता है। आप 4 बर्तनों के पीछे लड़ाई कर रहे हो, हंगामा मचा रहे हो फालतू का। मैं क्या, मैं करने में आ जाऊँ ना, आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी मॉर्निंग उठती थी करती थी, और वो बिग बॉस की ट्रॉफी के पीछे आप लड़ रहे हो। मैं क्या, कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है। शमिता आंटी और सब जो जय है, भानुशाली, एक नंबर बदतमीज इंसान है वो। वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी बेड की चादर तो उनको तय नहीं लगानी वो आती थी। मॉर्निंग उठने टाइम बातें मेरे से करते थे। सो दैट्स वाई बहुत सारी बातें अंदर की। तो तीसरी बात, मास्टरमाइंड कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता, सब भेड़ चाल है। डोनर और विधि को भी सबने भेड़ चाल करके ही निकाला था, वो दुनिया को दिखता है। सो जानना चाहूंगी आपसे, जैसा आपका एलिमिनेशन हुआ, नाइट को लेकर बहुत ही एक अलग बवाल उठ गया सबके मन में। किसी के मन में कुछ ओपिनियन हो रहा है, किसी के मन में कुछ अलग सोच आ रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज को लेकर? सेलिब्रिटी जैसे मेंटल के बहुत सारे, मेंटल हेल्थ के क्या बोलते हैं, क्लब्स खोलते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं ये वो। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ है मेरे में, मैं समझती हूँ। जैसे मैं, पहली बात तो मैं शमिता शेट्टी आंटी को सेलिब्रिटी मानती नहीं। ऐसे छीनने, मैं ऐसे करने के बावजूद भी मुझे आउट हुआ था। आउट, पहली बात तो जो गेम में आउट हो गया बंदा वो खेल ही नहीं सकता। जैसे कि हम भी आगे गन्ने के टास्क में खेलते हैं, तो उस टाइम वो, उसका मकसद था कि अफसाना आउट करनी है। रूल बुक कहाँ है, लेके आओ, उसमें लिखा है नहीं पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, ये वो कपड़े। मैंने बोला अगर भाई तू ही टच करेगा तो मैं अपनी टी शर्ट खुद ही उतार दूंगी ना। मैं, अगर तू मेरे को इतना मोटा है, मेरे को कहीं भी टच करेगा, और तेरी बहन मुझे शमिता आंटी बोल रही है और सिम्बे को, मैंने शमिता को बोला कि तुम आ जा, तुम मुझे टच भी कर देगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाजू लग जाएगी तेरी, कुछ भी लग जाएगी। तो मैंने बोला अगर तू आया, उसको मैंने धमकी दी नॉर्मल, कि अगर तू मेरे पास आ भी गया ना, तो लड़की और क्या कह सकती है। मैं बोला अगर तू मेरे पास आ भी गया ना, मैंने ऐसे ऐसे टी शर्ट, मेरे से तो गंदे कपड़े वो खुद पहनती है, उनकी बहनें पहनती हैं, आप टॉप, पेट टॉप, सब इतनी स्लिम, मैं तो इतने पहनती भी नहीं हूँ। तो मैंने बोला मेरी शर्ट मैंने जो आपको लग रहा है ना बार बार कि इसके पास तो मोती है मोती है, तो मैं तेरे को खुद उठा के सिखा दूंगी, इसमें गलत क्या बोला मैंने? जब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मेरे को इरिटेट कर रहा है। बाथरूम में गई, मेरी बाथरूम में जाके बाह पकड़ ली राजीव ने। आपके एलिमिनेशन के बाद वो रोए भी थे राजीव? वो ऐसा रोआ का भाई एक्टिंग ही करेगा, क्या करेगा। वो रोआ है कि मेरी इमेज अच्छी बन जाए, कि मैं मिस कर रहा हूँ मेरी अच्छी दोस्ती। घंटा नहीं है, जिस बंदे ने मुझे बाहर ही निकाल दिया वो मेरे लिए क्यों रोएगा भाई? मेरे पीछे तुम सेल्फिश हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तेरे में दिल नहीं है, तेरे में वो नहीं है। उस दिन थोड़ा टास्क हुआ एक ऑयल वाला, फ्यूल वाला, जिस दिन दिवाली के आने थे, उस दिन भी वो किसी का ही नहीं है। तो मुझे सेल्फिश बोलेगा बिना बात के कोई, मैंने उसके साथ कोई बात नहीं फालतू की और मजाक किया, फन किया, वो भी उसको पूछ के कि अगर तेरे को फन बर्दाश्त है तो करूंगी, कल से तेरे को मैं जंगली सूर बोलती हूँ तो तेरी बहन आके शमिता बोले मेरे भाई को कैसे बोलती हो, तो उसको समझा देना कि मैं उसको परमिशन दी है मजाक करने की। तो ऐसी ऐसी बातें। तो कपड़े की बात वो म्यूट कर रहे थे बार बार कि अफसाना ने बोला ये कर दूंगी वो कर दूंगी, भाई वो मेरे पूरे आगे पीछे घूम रहा है, इतना मोटा बंदा है, और मैं गेम पे मोती चुनू, मुंह खोल खोल के दिखा रही हूँ उसको मैं। और मैंने बोला भाई मैं अभी तेरे को शर्ट उतार के दिखा दूं क्या कि मोती छुपाए हुए मैंने, तुम कहाँ कहाँ से ढूंढोगे? ऐसे में उन्होंने बात का मुद्दा बनाया। और बंदा बोलेगा तो बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ? ठीक है, उनकी वजह से मैं आउट हुई हूँ। और राजीव और दोनों शमिता आंटी बुड्ढी, अभी भी बोलूंगी, मैं डरती नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मुंह पे बोलती हूँ। और वो मेरे लिए बहुत 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 बदतमीज इंसान, बदतमीज लेडी, उसके अंदर दिल ही नहीं है। मेरे को चोट लगी इतनी बड़ी, मेरा नाखून उतर गया, अभी भी उतार के दिखा सकती हूँ, लगवा के आई हूँ मैं। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आप आइस पैक ले लो, फ्रिज में पड़ा है, आइस पैक ले लो। तो वो पर्सनल शमिता को मिला।
शमिता को मिला हुआ था और मैंने बोला कि खून निकल रहा है, मैंने बोला आइस पैक चाहिए, मैं अपना नहीं दे सकती, डॉक्टर से ले लो। कैसी इंसानियत है। और जैसे ही हमारी उस घर में एंट्री हुई थी जंगल में, तो हमें सबसे पहले मुझे और उमर को ये मेरा ग्लूटेन फ्री खाना है, मुझसे मांगिए मत। वो बात सही थी उमर की, उस टाइम मैं भी नहीं बोली, उसने ऐसा किया। क्यों, हम भिखारी हैं? तेरा ग्लूटेन फ्री खाना आता है तो हम भी तो बिग बॉस घर में आए हैं, अपना खानदान छोड़ के, परिवार छोड़ के, तेरे को ग्लूटेन फ्री मिल रहा है। और तीसरी बात एक और, अभी लेटेस्ट राउंड हुआ था जब सब घर वालों का खाना छीना गया। खाना छीनने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में इंग्लिश बोलती है शमिता शेट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा रूल बड़ा है कि घर में इंग्लिश नहीं बोलनी, ठीक है। उस लिस्ट में नाम मेरा नहीं आया था, शमिता शेट्टी का आया था। तो जैसे मेरा ये भाई लेटा हुआ है, तो ऐसे मैं ना बजर बजना था और एक एक चीज़ उठानी थी, बिग बॉस ने बोला। तो वो 10-15 मिनट बजर बाजता, तो मैंने बोला कि मैं तो डाइट पे हूँ, जब कुछ खाती हूँ आपकी चॉइस पे थोड़ा और खाना उठाऊंगी, मैं अंडे उठाऊंगी, फ्रूट उठाऊंगी, मेरे मन में मैं सोचा हुआ था। तो मुझे बोले तुम आओ आओ, मैं ऐसे जाके लेट गई और मैं हाथ ढोल के बजा रही हूँ, ऐसे आंख बंद हुई मेरी, ऐसे ऐसे। तो सोना उसी दिन सजा मिली हुई थी, सोना नहीं है और इंग्लिश नहीं बोलना, तो मैंने ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बिग बॉस ने मुझे कैच कर लिया कि मैं सो रही हूँ। ऐसे ऐसे कोई बंदा सो रहा है, सो तो वो रहा है कि जब उठाओ अफसाना, अफसाना तुम उठो, उसको बोलते हैं सोना, कि मैं बोलूँ हाँ मैं सो गई थी, ऐसा नहीं था। तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पैर मेरा दोनों चल रहे हैं। तो शमिता ने इंग्लिश का बात की, इंग्लिश की बात करने के बजाय दोनों की वजह से हमारे बिग बॉस ने, चलो बिग बॉस ने दंड दिया वो अलग बात है, पर फालतू लंडी बुच्ची जो शमिता आंटी बोले मुझे, या जय बदतमीज इंसान मुझे बोले, उनकी मैं सुनने वाली नहीं हूँ। बिग बॉस दंड दे, हमें बर्दाश्त है, हम झेल लेंगे उनको। तो क्या हुआ, सबका खाना छीना गया। बिग बॉस ने ग्लूटेन फ्री खाना नेहा और शमिता शेट्टी का नहीं छीना। क्यों भाई, वो कंटेस्टेंट नहीं है? वो वीकेंड के पूरे वीकेंड का उनका खाना ग्लूटेन फ्री दिया गया और हम सब का खाना छीना गया। सब वो अलग से ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? उनका पूरा खानदान क्यों बुला रहे हैं? उनका बॉयफ्रेंड क्यों बुला रहे हैं? उनका भाई रजीव क्यों बुला रहे हैं? उनकी फ्रेंड नेहा क्यों बुला रहे हैं? क्या करना है वहाँ का? फिर मैंने बोला बिग बॉस को, अगर उनका ही शो था तो मुझे क्यों बुलाया, राइट ना? तो ऐसे ही होता है कि उनको खाना दे दिया। और मेरे 3 टाइम की मेडिसिन मुझे लगी हुई थी, पैनिक अटैक वाली, मुझे टेंशन की, तो मुझे खाना खाऊंगी तो मेडिसिन लूंगी। हम तो वीकेंड का पूरा किसी मतलब हमारे पास खाना नहीं है, तो उनका ग्लूटेन फ्री खाना छीना नहीं गया। ये बात मेरे माइंड में आई और मैंने पता नहीं, मैं जिम कर रही थी किसी के साथ की, मैंने बोला उमर के साथ ही की, मैं क्या उमर, सबका बिग बॉस ने खाना छीन लिया और वो दोनों कंटेस्टेंट नहीं है क्या शो की, उनका खाना क्यों नहीं छीना ग्लूटेन फ्री? सो बहुत सारी बातें होती हैं जो लोगों को नहीं दिखाई जाती। तो मैं तो सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वो बहुत बदतमीज लेडी है, मैं तो बोलती हूँ जितना जिसने मेरे को निकाला है, मैं लोगों को हंसाती थी। आजकल लोग बहुत दुखी रहते हैं सब, हंसाना हाथ किसी के हाथ बस की बात नहीं है हंसाने के लिए, ठीक है। वो तो लड़ाइयाँ तो घर घर में होती है। अगर टीवी के आगे बैठता है रात को बिग बॉस देखते हैं, चलो यार कोई एंटरटेन करे, कोई प्यार हो रहा है, कुछ देख रहे हैं। अगर जाके वहाँ पे लड़ाइयाँ कर रही है वो बदतमीज जनानी, तो भारती जो लाफ्टर क्वीन है उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। मुझे भारती, मुझे देवोलीना, मुझे प्रिंस नरूला, मुझे युविका, मुझे हिमांशी खुराना, मुझे रश्मि देसाई, मुझे सबने सपोर्ट किया। सिर्फ वो कविता कौन है, कवि पंजाबी, कौन पंजाबी, क्योंकि उनका सिम्बा बहुत क्लोज है, उसकी वजह से। अफसाना जो ऐसा कर सकती है कपड़े, जब बेटा मैं बोलना चाहूंगी, जब आंटी आप पे बीतेगी ना तब पता चलेगा, जब आपके कपड़े लड़का खुद उतारने के लिए रेडी हो रहा है, उतावला हो रहा है मोती देखने के लिए, तो तब आप वर्डिंग बोलोगे कि भाई तेरे को मैं ही दिखा देती हूँ उतार के। तो उनका सिम्बा क्लोज है, वो उनकी सपोर्ट करेगी ना, उनको अफसाना थोड़ा चाहिए। तो बहुत कुछ होता है। और जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन एक्टर्स ने, शिफाली बग्गा, जिन जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है, गर्ल्स ने, जो उस लड़कियों ने मेरी सपोर्ट की है जिनको उस कंडीशन में पैनिक अटैक हुए हैं, जिन्होंने उन घर की कंडीशन को देखा है, उन लड़कियों ने किया है। और मेरे को शमिता शेट्टी आंटी ने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था उस दिन। नहीं जान आपको आधा दिखाया है, आधा दिखाया ही नहीं है टीवी में, पूरा दिखाया नहीं है। और राजीव ने इतना, उसने मेरे पीछे राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया, राजीव छोड़ दिया। और उसको मैं यही कह रही थी, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? हम इतना अच्छा हंसते बसते हैं, तू मेरा दोस्त है, तू सेल्फिश है। तो मैं क्या सेल्फिश हूँ? क्योंकि मेरा फाइनल हो चुका था कि वीआईपी जोन में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे संचालक मेरे दोस्त थे।
फैसला संचालक का होता है। तो उनको आउट होने के बाद फिर मैंने दिखाया, मैंने करछी भी उठाई कि बताओ अभी गेम चल रही है, मेरे को टॉर्चर करके ना, मेरे को मेंटली आउट करा के बैठ के खाना बनाने लग गए। उसके बाद 3 राउंड और पड़े थे, 6 राउंड थे, तब कोई नहीं गया, शमिता नहीं गई, राजीव नहीं गया, कोई नहीं गया, मेरे तक गए। तब मैं चिल्लाई कि अब क्यों नहीं जा रहे, अब भी गेम चल रही है, अब भी जाओ, अब भी जाओ, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, अब बताओ क्यों आपका फोकस मेरे पे था कि आउट कराना था, आउट करा दिया। सो ये बातें होती हैं। तो मुझे बहुत बुरा हुआ और मेरे फैंस को भी बुरा लगा, बहुत मिस कर रहे हैं मेरे फैंस, और सबको बहुत बहुत लव यू मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से माफ़ी है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पे बदतमीज़ इंसान जो किसी के जो ऐसे इंसान बैठे हैं, ऐसी औरत अंदर, घटिया औरत बैठी है शमिता आंटी, जिसके अंदर दिल ही नहीं है, और वो खुद कुछ बन नहीं पाई और किसी को बनने दे भी नहीं रही। तो इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा, ये मेरी दिल से उसको। जो बिग बॉस की आपकी जर्नी रही है उस पे कौन सा आप सॉन्ग गाना चाहेंगे? मेरे बहुत सारे गाने हैं, तितली गाने से मैं अंदर एंट्री की थी। तो जैसे मेरा गाना बाहर आई तो जोड़ा चल रहा है, तो अभी मेरा बर्बाद चल रहा है सलीम सुलेमान सर के साथ, रफ्तार के साथ, और भूमि 2021 से आया है। सो तो बहुत सारे आने वाले, आप सब एंजॉय करोगे। मैं 2-3 के 2-2 लाइनें गा देती हूँ। हे जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दिता जोड़ा, दस किदा मोड़ा, हो साडा किता ना लिहाज वे तू थोड़ा, होए आशिक बनाउण वाले आ, हाय मिट्टी च रलाउण वाले आ, हाय आशिक बनाउण वाले आ, हाय मिट्टी च रलाउण वाले आ। ये जोड़ा गाना मैं आई हूँ तब चल रहा है। तो थैंक यू सो मच।